बीजेपी दफ्तर के पास 51 करोड़ बम मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर हालांकि बम स्क्वाड पहुंचा है और जांच भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में बोरी में रखे हुए क्रूड बमों को लेकर ये जांच हो रही है। बीजेपी दफ्तर के पास क्रूड बम मिलने से हड़कंप भी मचा हुआ है और साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये बम यहां पर किसने रखे और मकसद क्या है। तो कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 क्रूड बम मिले हैं। बम स्क्वाड मौके पर है, पुलिस भी मौके पर इस वक्त जांच में जुटी हुई है। एक बोरी में क्रूड बमों को लेकर रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर बम स्क्वाड भी पहुंचा और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्र और ममता बनर्जी के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। अब टीएमसी ने शुभेंदु और उनके भाई पर चोरी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गिरफ्तारी से एक नई लड़ाई छिड़ सकती है। ममता वर्सेस शुभेंदु के बीच तनातनी जारी। बंगाल में ममता का मिशन बदलापुर। बंगाल में चुनाव खत्म, बवाल बाकी। बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन बवाल अभी बाकी है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बंगाल में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया। अब टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ चोरी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में भले ही ताऊ-ते तूफान थम गया है, लेकिन सियासत के नए उफान से उथल-पुथल मची हुई है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया जा रहा है कि शुभेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। গদ্দারদের এত বড় সাহস, খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি, সারা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি। चुनाव के बाद बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया। ये ममता बनर्जी को हजम नहीं हुई। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब शुभेंदु और उनके करीबों को निशाना बना रही है। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के हमले की बात करें तो टीएमसी का आरोप है कि दोनों ने मिलकर नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी की है। इसके बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के कांथी में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा पर धोखाधड़ी के आरोप है। राखल बेरा पर आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर 2 लाख रुपए लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। राखल बेरा को सुजीत डे नाम के व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। देखा जावे खेलाए और जो हमसे टुकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। वहीं बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले हैं। एक फल की टोकरी में बम रखे गए थे। इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी पुलिस को 41 क्रूड बम मिले थे। बंगाल में राजनीतिक रस्साकशी खत्म नहीं हो रही है। हालांकि बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब ममता बनर्जी भी ऐसे ही आरोप लगाती थी। ममता बनर्जी बंगाल में पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी राजनीति दशा और दिशा लेफ्ट जैसी ही है। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। जीत के बाद विरोधियों के लिए ममता बनर्जी के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। शायद यही वजह है कि अब ममता बनर्जी की विरोधी कह रहे हैं कि दीदी अब बीजेपी से बदला लेने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी